आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube क्लासेस पे। आज हम लोग CBSE एनडीपी बोर्ड क्लास 12 का मैथ पढ़ेंगे और मैथ में आज है टॉपिक का नाम रोलिस थ्योरम्स एंड मीन वैल्यू थ्योरम। आखिर ये थ्योरम कहता है क्या है हम जानेंगे और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए हम अपने इस नए क्लास को स्टार्ट करते हैं। रोल्स थ्योरम, तो क्या है रोल्स थ्योरम? ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक फंक्शन है सच दैट a टू b टू रियल नंबर, यानी जो फंक्शन है वो रियल नंबर पे है आधारित। ठीक है, तो अगर आपको मैं बोल दूं कि आपके पास इनपुट है, तो इनपुट अगर आप a दे रहे हो तो कुछ वैल्यू आएगी, तो वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा। अगर b दे रहे हो, b भी एक रियल नंबर होगा, अगर उसको भी आप इनपुट में दे रहे हो तो आपको कुछ वैल्यू आएगी, वो भी क्या होगा, रियल नंबर में होगा। ठीक है, तो एक फंक्शन है, ऐसा फंक्शन है। अभी बोला क्या है, जो ये फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है, जो ये फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल पर। ठीक है, ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल। कंटिन्यूअस का मतलब आप समझ रहे हो, इस इंटरवल पे ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, कंटिन्यूअस का मतलब आपको ग्राफ क्या होता है कि ग्राफ एकदम अनब्रोकन, यानी जो भी आप ग्राफ खींच रहे हो ना अनब्रोकन ऐसे चलता जाता है। जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी लिमिट होता है कहाँ से कहाँ तक, किस रेंज में वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, वो सब चीज़ें आप पढ़ चुके हो। तो ये कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल पर, और ये डिफरेंशिएबल है। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल पे। ठीक है, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल। ठीक है, यानी ए पे नहीं डिफरेंशिएबल है ना बी पे, उनके बीच में ये डिफरेंशिएबल है। ठीक है, डिफरेंशिएशन का मतलब समझ रहे हो आप, स्लोप जैसे किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे बोल दूं तो उस पॉइंट पे जो स्लोप आएगा वही क्या है, उस पॉइंट का डिफरेंशियल वैल्यू है, यानी वहाँ पर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये इतनी बातें हैं, कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल, और एक और चीज़, फंक्शन की वैल्यू अगर एफ ए और एफ बी आपस में बराबर हो जाते हैं, ठीक है, इक्वल, आपस में इक्वल हो जाता है। किसी फंक्शन का आपने पार्टिकुलर उठाया, आपने चेक किया कि एक वैल्यू ए लिया मैंने, एक वैल्यू बी लिया, अगर इन दोनों पे ये इक्वल हो जाता है, ये कंडीशन होना चाहिए, और ये कंटिन्यूअस हो क्लोज इंटरवल पर, जिस इंटरवल पर हम चेक कर रहे हैं ए और बी पर, और डिफरेंशिएबल क्या होना चाहिए, ए और बी के अंदर। ठीक है, ओपन इंटरवल। अब तो आपको एक पॉइंट्स नजर आएगा उस फंक्शन के अंदर। ठीक है, उस फंक्शन के यानी ए और बी के बीचों बीच एक पॉइंट्स नजर आएगा, जहाँ पे क्या होगा कि जो आपका डेरिवेटिव होगा ना एफ डैश सी, वो क्या होगा, जीरो होगा, और वो सी एक पॉइंट्स होगा, उसी पॉइंट्स पे क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। और वो पॉइंट्स किसके बीच में होगा, सी ए और बी के बीच में एक पॉइंट्स होगा। ठीक है, सी जो पॉइंट्स होगा ए और बी के बीच में होगा। ठीक है, तो बस यही एक रोलिस थ्योरम्स है। वो ये बोलता है कि अगर आपका कोई फंक्शन है, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल पे। ठीक है, ओपन इंटरवल मतलब इन पॉइंट्स में नहीं डिफरेंशिएबल है, इनके अंदर डिफरेंशिएबल है, और कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल पर, यानी ए पे भी कंटिन्यूअस है, बी पे भी कंटिन्यूअस है। ठीक है, बातें क्लियर। और यहाँ पे एक जो चीज़ है कि वो एक की वैल्यू यानी फंक्शन ऑफ ए और फंक्शन ऑफ बी बराबर हो जाए, तो उस समय एक पॉइंट्स मिलेगा ए और बी के अंदर, यानी बीचों बीच, जहाँ पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल, यानी एफ डैश सी जीरो के बराबर होगा। यानी उस पॉइंट पे अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो वो जीरो आएगा। जैसे आप एक ग्राफ देख सकते हो कि अगर मान लो ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, दैट इज अ वाई एक्सिस, दैट इज आपके एनसीईआरटी का एक कोई ग्राफ है। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया है कि अगर ऐसे कोई ग्राफ है, ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने ऐसे कर दिया है। ठीक है, ये एक पॉइंट्स है आपका, इसका नाम इन्होंने बी रखा है, बी पॉइंट्स एक्स कोऑर्डिनेट पे, और यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट्स ए। तो यहाँ पर जो ए की वैल्यू है ना, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इस कोऑर्डिनेट का नाम क्या होगा, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक दूसरा क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट, यानी एफ ए, ऐसे होगा। इस कोऑर्डिनेट का क्या नाम होगा, बी पॉइंट्स, और दूसरा क्या होगा, एफ बी। आप समझ रहे हो, क्योंकि ये इनपुट होगा ना, एक्स एक इनपुट है, जो वैल्यू दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिल रहा है, एफ बी मिल रहा है, यानी फंक्शन अप मिल रहा है। ठीक है, तो ये देखो ध्यान से, तो एफ ए और एफ बी बराबर है, क्योंकि ये वाई पे एक ही पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं ना, यानी इसके ऊपर ऐसे लाइन पे चलोगे तो वाई की वैल्यू क्या होगी, हर जगह सेम होगा। तो ए और बी एक पॉइंट्स हैं जिसपे एफ ए और एफ बी क्या है, आपस में बराबर है, इस ग्राफ में दिखाई दे रहा है। और ये ग्राफ कैसा है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन वाला ग्राफ है आपका। ठीक है, कर्व टाइप का है। तो अब एक पॉइंट्स बोल रहा है कि बीचों बीच में कहीं ना कहीं एटलीस्ट एक पॉइंट्स होगा, जहाँ पे क्या होगा, एफ डैश सी जीरो होगा, सी नामक पॉइंट पे होगा। तो आप देखो यहाँ पे अगर इस पॉइंट पर आप जाओ और अगर लाइन खींच दो, यानी टेंजेंट खींच दो, देखो इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि आप जानते हो जब भी कोई लाइन ऐसे पैरेलल होती है तो उसका स्लोप क्या होता है, जीरो, क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। थोड़ा फिगर में दर्द होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो कि एक पॉइंट्स होगा जो सी नामक पॉइंट्स होगा यहाँ पे, यहीं पे इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश सी जीरो के बराबर होगा, एटलीस्ट एक पॉइंट्स होगा। यही रोली थ्योरम बोलता है, रोल्स थ्योरम। ठीक है, रोल्स थ्योरम यही बोलता है कि एक पॉइंट्स इनके बीच में होगा, जहाँ पे क्या होगा, ये एफ डैश सी की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, तो आप देख रहे हो, तो इस एफ डैश सी का मतलब क्या है, एक्चुअली डेरिवेटिव है। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स है इस पॉइंट्स पे। तो आप देखोगे कि वैल्यू क्या आएगी, जीरो के बराबर आएगी। क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, बातें क्लियर।
तो यहाँ तक आपने समझा रोल्स थ्योरम, ठीक है। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आप देखोगे ना, उसमें भी ये आप देख सकते हो, जैसे आप साइन का ग्राफ ले लो चाहे कॉस का, ठीक है। जैसे आपने कॉस ही कर लिया, कॉस 0 1 से चालू होता है ऐसे, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो 2 पॉइंट्स आप कोई चूज कर लो, ठीक है, 2 पॉइंट्स कोई चूज कर लो जहाँ पे क्या है कि वैल्यू, तो जैसे मान लो ये पॉइंट्स ए है आपका, ठीक है, ये पॉइंट्स आपका ए है और ये पॉइंट्स आपका बी है, ठीक है, ठीक है। ये एक पॉइंट्स ए है और ये एक पॉइंट्स बी है, तो इन पे जो वैल्यू होगी देखो दोनों का इक्वल होगा, ये एफ ए और यहाँ पे भी जो वैल्यू होगी ना एफ बी, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इनको बीच बीच में एक पॉइंट्स होगा, क्योंकि आपको मालूम है कास 0 1 होता है और कास 2 पाई भी क्या होता है 1 होता है, ये 2 पाई वाला पोजीशन है। तो F0 और F2 पाई इज इक्वल होंगे आपस में, क्योंकि ये भी 1 है ये भी 1 है, क्योंकि देखो ये लाइन 1 पे टच करेगा, ठीक है। तो बीचों बीच में एक पॉइंट्स होगा, यानी इनके बीच में एक पॉइंट्स होगा, देखो वो पॉइंट्स ये रहा, यहाँ पे जो डेरिवेटिव होगा ना एफ डैश सी, मान लो ये सी नामक पॉइंट्स है, तो यहाँ पे ये क्या होगा 0 के बराबर होगा। तो बस इन्होंने यही बोला, ठीक है, ये रियल नंबर के आधार पर था, ठीक है, कोई फंक्शन है जो रियल नंबर के बेस पर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनपुट्स लेते हैं, तो इनपुट्स ए और बी मान लो कुछ भी हो सकता है वैल्यू, ठीक है। अब ये बोला है कंटिन्यूस किस पे होगा, क्लोज इंटरवल पे, यानी इस पॉइंट्स पे और इस पॉइंट के अंदर ये पूरा कंटिन्यूस होगा, ठीक है। और डिफरेंशिएबल किसके अंदर होगा, इसके अंदर डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। बातें क्लियर। चलते हैं इसी के बेस पर मीन वैल्यू थ्योरम, वो क्या कहता है हम समझ लेते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है मीन वैल्यू थ्योरम। आखिर मीन वैल्यू थ्योरम कहता है क्या है, तो ये एक एक्सटेंशन है रोल्स थ्योरम का, रोल्स थ्योरम्स का एक्सटेंशन है, ठीक है। तो कैसे हम समझेंगे, देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं। अगर देखो अगर कोई आपका फंक्शन है जैसे y = fx है, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन सपोज दैट, ठीक है, ये फंक्शन है और ये फंक्शन जो है आपका एक क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस है। जैसे इंटरवल का मतलब जैसे मैंने बोल दिया a और b 2 पॉइंट्स हैं, इन पे ये फंक्शन क्या आपका कंटिन्यूस है, ठीक है, a और b क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस, इज कंटिन्यूस कोई फंक्शन है, ठीक, इज कंटिन्यूस, ठीक है। अब यही फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्या है a और b पे, ठीक है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है, पॉइंट समझो बस, ठीक है। यानी एक कोई फंक्शन है जो कि क्लोज इंटरवल a और b पे कंटिन्यूस है, रियल नंबर के आधार पे फंक्शन है, यानी आप इनपुट a दे रहे हो, कोई रियल वैल्यू होगी, तो आपका जो फंक्शन आएगा यानी जो वैल्यू आएगी आउटपुट आएगा वो भी क्या होगा, आपका रियल नंबर ही होगा। ये कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल पे और डिफरेंशिएबल किस पर है, ओपन इंटरवल पे, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर। तो इन्होंने बोला कि एक पॉइंट्स ऐसा होगा जिस इनके बीच में a और b के बीच में एक ऐसा पॉइंट्स होगा, जैसे c नामक एक पॉइंट्स होगा a और b के बीच में होगा, जिस पे आप उसका डिफरेंशिएबल बता सकते हो, यानी उसका आप f' बता सकते हो। वो कैसे बताओगे, तो वो ऐसे बताओगे कि जब आप b इनपुट दोगे ना, तो जो फंक्शन की वैल्यू आएगी fb आएगी, माइनस fa कर दो अपन b माइनस a कर दो, तो ये जो आपकी वैल्यू आएगी ना, ये इस पॉइंट्स पे क्या आएगा, आपका स्लोप आएगा, यानी c नामक पॉइंट्स में उस कर्व का स्लोप आएगा, ठीक है। जैसे C नामक पॉइंट्स इनके बीच में है, A और B के बीच में, तो इस C पॉइंट्स पे आप उसका डेरिवेटिव बता सकते हो, यानी उस C पॉइंट्स किस पे होगा भाई, किसी कर्व पे होगा ना, क्योंकि ये y = fx है, कोई फंक्शन है। तो अगर मान लो फंक्शन का कर्व ऐसे है, ठीक है, तो ये यहाँ पे वैल्यू आपकी A है, यहाँ पे वैल्यू आपकी B है सपोज, ठीक है। हमने ऐसे किया x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे A वाला वैल्यू है, यहाँ पे B वाला, आप देख सकते हो, दैट इज A, दैट इज B, ठीक है, ठीक है। ये A वाला है, ये B वाला है। तो इस पॉइंट्स पर अगर आप A इनपुट दे रहे हो, तो इस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, A और FA होगा, यही तो बोलोगे। अगर B इनपुट दे रहे हो तो इस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, B और FV, यही होगा ना। ये एक कोई कर्व है, जैसे ये कोई कर्व है एक ठे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, कोई कर्व है तो भाई किसी फंक्शन पर आधारित होगा ना। तो मान लिया y = fx नाम का कोई एक फंक्शन है और उसका ये कर्व है, ठीक है। जब ये कर्व है तो A और B क्या है, 2 पॉइंट्स है जिन पे मेरा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। मैंने बोल दिया A और B के अंदर जितने वैल्यू वहाँ पर कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस क्यों है, देखो क्योंकि ये ग्राफ ऐसे अनब्रोकन ऐसे जा रहा है एकदम, ठीक है। और डिफरेंशिएबल किस पर है, ओपन इंटरवल पे, ठीक है। ओपन इंटरवल मतलब A और B को छोड़ के इनके बीच में डिफरेंशिएबल है, तो C नामक एक पॉइंट्स मिलेगा, ठीक है, इसके अंदर जहाँ पर आप उसका डिफरेंशिएबल यानी बता सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं इस ग्राफ को देखूँ ध्यान से, तो अगर मान लो मेरा ग्राफ है, अगर मैं इसको ऐसे मिला दिया तो ये क्या हो जाएगा, एक सेकेंड हो जाएगा। आप समझ रहे हो पॉइंट्स को, सेकेंड्स, जैसे आप सर्कल पढ़े होगे तो आप समझ रहे होगे कि ऐसे मिलाते हैं तो ये तो कार्ड है, अगर आगे बढ़ा देते हैं तो सेकंड हो जाता है, ठीक है। तो जस्ट वही कहानी है, ये एक सेकंड है, तो इस सेकंड का जो स्लोप होगा ना, स्लोप मतलब इसका ढलान, ठीक है। और इस पॉइंट्स यानी इनके बीच में एक पॉइंट्स मान लेते हैं, C नामक एक पॉइंट्स है, ठीक है,
ये सी पॉइंट्स पे जो स्लोप बनेगा ना, ऐसे जो स्लोप बनेगा वो स्लोप क्या होगा, इसके पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। यानी जो सेकेंड का स्लोप आएगा ना वो इस सी पॉइंट्स पे स्लोप आएगा। एक ऐसा पॉइंट्स होगा, इन्होंने यही बोला, ठीक है। तो एफ डैश सी एफ बी माइनस एफ ए अपन बी माइनस ए, आप स्लोप निकाल सकते हो किसी एक पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो अगर इसका स्लोप निकालना तो आपको मालूम होना चाहिए कैसे निकालते हैं। वाई कोऑर्डिनेट्स y2 माइनस वाई वन अपन x2 माइनस x1, वो चल जाएगा रूल, ठीक है। तो स्लोप ऑफ सेकेंड आप क्या लिख सकते हो, स्लोप ऑफ सेकेंड, ठीक है, एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए, ठीक है, यही बात है। ये स्लोप हो गया इस सेकंड का, और इसी के जस्ट पैरेलल क्या एक टेंजेंट है, तो इस टेंजेंट का स्लोप भी क्या होगा, इसके बराबर होगा। और वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ डैश सी, एक सी नामक पॉइंट पे। सी पॉइंट्स मैंने मान लो यहाँ पर चूज़ किया, ठीक है। तो इसका जो स्लोप होगा इसके पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। बातें क्लियर। तो आपने मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम समझा। इन्हीं के आधार पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे कंसेप्ट्स को मजबूत करेंगे। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर एफ एक्स, फंक्शन है कोई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 सच दैट एक्स बिलोंग्स क्लोज इंटरवल -4 और 2k, ठीक है, -2। तो कैसे इस क्वेश्चंस को वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर ये एक फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, फंक्शन है। तो भाई इसका ये कैसा फंक्शन है, आप देख रहे हो पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्योंकि x के पावर क्या है, कोई इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और x की वैल्यू बोला है कि -4 और 2 के बीच में है, और -4 भी और 2 भी है, ठीक है। तो आप जान रहे हो कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं ये कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट ये होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सो इट इज कंटिन्यूअस इन द रेंज ऑफ -4 and 2। पॉलिनोमियल फंक्शन -4 और 2, ठीक है, गिवन इंटरवल में क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, क्लोज इंटरवल में, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर। अब दूसरा पॉइंट क्या होगा कि ये डिफरेंशिएबल होता है, जो क्योंकि आप इसका डिफरेंशिएबल कर सकते हो, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएबल है, इट आल्सो डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन क्या था कि आपका जो ये पॉइंट्स था ए और बी, इनका नाम हमने दिया था कि ये ए नामक पॉइंट्स था, ये कौन था, बी नामक। तो वहाँ पर हम क्या चेक करते थे कि फंक्शन ऑफ ए यानी f-4 इक्वल टू f2 है कि नहीं। तो f-4 यानी यहाँ पर x की जगह पर -4 रखो और इसको चेक कर लो। तो देखो -4 रखोगे ना तो 16, और आप चेक कर सकते हो -4 रखोगे तो -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8, ये -8 ये -8 ये 16, तो पूरी वैल्यू 0। अब f2 रख लो 2, तो 2 दूनी के 4 दूनी 8 8 में से 0, ठीक है। तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। जो हमारा फंक्शन है यानी गिवन फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है भाई। कंटिन्यूअस किसमें, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है, और ये डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है, ओपन इंटरवल में। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, ठीक है। तो आप डिफरेंशिएशन जब इसका करोगे तो क्या होगा, 2 एफ डैश एक्स भी लिख सकते हो, ठीक है। क्या आएगा 2x + 2, और 8 क्या करते हैं तो 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट नंबर है, x⁴n, ठीक है। ये सब आपको मालूम होगा, फार्मूले क्या है, कैसे हम डेरिवेटिव करते हैं। जैसे डेरिवेटिव ऑफ x⁴n तो क्या होगा nx -1, ठीक है। तो सब चीज़ें आपको याद हो गई होंगी, ये हो गया। अब ये बोला है कि ये जो एफ डैश एक्स है यानी एक पॉइंट होगा सी, किसके बीच में, -4 और 2 के बीच में। तो वो पॉइंट्स अगर मान लेते हैं कि सी है तो एफ डैश सी क्या होगा आपका 0 के बराबर होगा। तो ये वाली पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 के बराबर, यानी 2x + 2 = 0, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करने पे यही आया ना। तो x की जगह पर हम c लिख देंगे, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका ये c हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने x को रिप्लेस कर दिया c से। c कोई पॉइंट्स होगा भाई, किसके बीच में होगा, -4 और 2 के बीच में पॉइंट्स होगा। तो मैंने x को क्या रिप्लेस कर दिया, c से रिप्लेस कर दिया। तो फाइनली जो आपकी वैल्यू होगी 2c = -2, इधर भेजा तो c की वैल्यू क्या होगी -1। तो c जो -1 है क्या इनके बीच में नहीं है, चेक करोगे तो होगा भाई, -4 -3 -2 -1 आ गया बीच में। तो c नामक c एक पॉइंट्स है जो कि -1 है, जहाँ पे आपका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा उस पॉइंट्स पे 0 होगा, ठीक है। और उस पॉइंट पे स्लोप क्या होगा इसका 0 के बराबर होगा, ठीक है। ये कोई एक कर्व ही तो देगा, पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कोई ग्राफ बनाएगा ऐसे कर्व टाइप का, ठीक है। बातें क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ एफ एक्स इक्वल टू इतना इन द इंटरवल ए बी वेयर ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 3 फाइंड ऑल सी, यानी सभी सी पता लगाएं अगर सी की वैल्यू 1 और 3 के बीच में है, ठीक है। फॉर विच एफ डैश सी इक्वल टू 0, जिसके लिए एफ डैश सी क्या है 0 के बराबर है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि एक फंक्शन है ये रहा आपका, और ये क्लोज इंटरवल पे बात कर रहा है ए और बी पे, और ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। और सी एक वैल्यू होगा जो 1 और 3 के बीच में होगा।
बोल रहा है कि आप मीन वैल्यू थ्योरम के हेल्प से आप सी की वैल्यू पता करो जो 1 और 3 के बीच में होगी मीन वैल्यू थ्योरम के हेल्प से। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन है और ये डिफरेंशिएबल होगा। तो इतनी बातें हम समझ रहे हैं, आप इसको लिख सकते हो पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन एवरी नंबर, तो सो इट इज़ कंटिन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल नंबर। ठीक है, बस आप इनफाइनाइट को छोड़ देना है, यहाँ पे इनफाइनाइट को नहीं लेना है। ठीक है, यानी रियल नंबर की बात करेंगे। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल पे और डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर होंगी, कंटिन्यूअस होगा डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, अब मेन पॉइंट थर्ड आता है। थर्ड कैसे निकालेंगे, तो मीन वैल्यू थ्योरम में क्या होता है कि हम उस पॉइंट्स को खोजते हैं, वो पॉइंट्स पे क्या निकालते हैं हम, डिफरेंशिएशन। ठीक है, वो होता है क्या, एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए। सी नामक एक पॉइंट्स होगा जो किसके बीच में होगा, ए और बी के बीच में होगा। ये आपको क्लियर होगा, ए और बी के बीच में क्या होगा, एक सी पॉइंट्स होगा। ठीक है, तो सी पॉइंट्स पे क्या होगा, आप डिफरेंशिएबल निकालते हो। तो एफ बी की वैल्यू क्या होगी, बी 3 है, तो बी 3 का मतलब अपन मैं 3 रख दूँ तो 3 × 9 27 में से 9 गया 18 और -45 तो -27 होगा। ठीक है, आप कर सकते हो डायरेक्टली। एफ ए की वैल्यू क्या है, 1 रख दो यहाँ पे, 1 - 5 - 3 8। ठीक है, तो -7 होगा। ठीक है, आप बातें समझ रहे हो। ये -27 कैसा है, क्योंकि आप एक बार x की जगह पर 3 रखना है, क्योंकि एफ बी की वैल्यू क्या है आपकी 3, तो 3 मैंने रख के चेक कर लिया डायरेक्ट। ठीक है, ठीक है, 9 45 - 9 3 × 9 सॉरी 27 होगा ना, क्योंकि 3 के पावर 3 है 27। ठीक है, इनको सॉल्व करोगे ना आप, तो सॉल्व जैसे ही करोगे तो आप -27 आएगा। ठीक है, मैंने वो लिखा डायरेक्ट। अगर बी माइनस ए, बी की वैल्यू 3 माइनस ए। ठीक है, माइनस माइनस +/2। ठीक है, तो -20/2 दैट इज़ अ -10। क्या होगा आपका ये -10। ठीक है, यानी f' किसके बराबर हो गया, -10 के बराबर हो गया। ठीक है, आपका f' क्या हो गया, -10 के बराबर। लेकिन f' आप निकाल भी सकते हो, कैसे निकालोगे, जो ये आपका फंक्शन है ना, ये x है, तो आपको एक c पॉइंट्स पे इसको डिफरेंशिएबल करना है। तो इसका अगर आप डिफरेंशिएबल करोगे ना तो क्या होगा, 3x², तो x² की जगह पर c² बोल दोगे, 3c² -10c, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -3। क्यों, क्योंकि आप समझ रहे हो पॉइंट्स को। देखो यहाँ पर होगा क्या, f' का मतलब क्या है, यानी इस फंक्शन का आप डिफरेंशिएबल करो एट पॉइंट c। तो ये जो मेरा फंक्शन है x के रूप में, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया, तो 3x² -10x -3 आएगा। और उस पॉइंट को x को मैंने क्या रख दिया, c रख दिया। तो देखो मैंने c रख दिया, सीधे करते हैं बात को। ठीक है, तो ये वाला आपका एक ये चीज़ मिला और एक चीज़ आपका ये मिला, इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। इक्वेट करने पे क्या होगा, वहाँ से ये -10 आएगा तो क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा और उधर 0 बचेगा, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू आएगी, और c की वैल्यू 1 और 3 के बीच में आएगी, तो उसी को हम लेंगे। ठीक है, क्योंकि आप मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ते हैं ना कि a और b के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे वहाँ पे अगर मैं टेंजेंट खींच दूँ उस ग्राफ पे, तो उस टेंजेंट का स्लोप उस ग्राफ के सेकेंड के स्लोप के बराबर हो जाएगा। ठीक है, वही पॉइंट से c निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप देख सकते हो डायरेक्टली 3c² -10c +7। ठीक है, 3c² -10c +7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 7 3 × 21, तो एक हो जाएगा आपका -7c -3c +7 = 0। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, तो इसमें कुछ कॉमन निकल सकता है चीज़ें। ठीक है, कॉमन नहीं निकला है तो आप इस c को एक साइड कर लो। ठीक है, 3c² -3c -7c +7। ठीक है, c कॉमन होगा, 3 कॉमन होगा, c -1 -7। ठीक है, = 0, तो c की वैल्यू 1 होगी एक थे, और एक दूसरा क्या होगा 7/3। ठीक है, c की वैल्यू होगी। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, एक बार आप ट्राई खुद करना। ठीक है, तो c की वैल्यू 7/3 का मतलब 3 से छोटा थोड़ा सा, तो ये c 7/3 इसके बीच में तो आ गया, तो मेरा एक आंसर क्या हो जाएगा, c = 7/3। ये पॉइंट्स आ गया। लेकिन क्या c = 1 भी हम लेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि इसके बीच में हमें लेना है, एक पॉइंट्स बीच में लेना है 1 और 3 के बीच में, तो दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, अब इसमें बोला है कि f' अगर 0 है, फाइंड c इफ़, अगर ये होता है f' = 0, तो भाई आप c बता दो। तो f' 0 कब होगा, जब fb = fa हो जाए। तो fb की वैल्यू देखो ना, -27 है, और fa की वैल्यू क्या है, -7। क्या ये इक्वल है, नहीं इक्वल है।
तो भाई ये तो जीरो होगा ही नहीं। जब जीरो नहीं होगा तो हम सी कैसे बताएंगे, सी तो बता ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो बातें क्लियर। तो मैंने आपको ये जाना था कि जितने पॉलिनोमियल फंक्शन है वो कंटिन्यूस फंक्शन है और डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और उनके आधार पर हम रोल्स थ्योरम्स और मीन वैल्यू थ्योरम प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप बात करो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो अगर उस पर भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, बोल देगा कि एक आपका क्लोज इंटरवल है जैसे ए बी है 1 और 3 पे, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है क्या वो आपका रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड करेगा, वेरीफाई कर पाएगा रोल्स थ्योरम। ठीक है, जैसे कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है, ए है और बी है, तो क्या यह रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाइड करेगा या मीन वैल्यू थ्योरम को। तो आप देखोगे कि जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हम ग्राफ ड्रा करते थे तो इसके अंदर का वैल्यू क्या, ये ग्राफ ऐसे ही बताता था। ठीक है, आप ध्यान से थोड़ा देखे होगे। तो अगर मैं ऐसे कर दूं, ठीक है, तो ये बोलता क्या था कि जो इसके अंदर की वैल्यू होगी ना, अगर इसके या तो बराबर हो सकती है या इससे कम होगी। तो जब आप इसका ग्राफ ड्रा करते होगे ना, जैसे मान लो यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो 1 किस किस के लिए देगा, ये 1 से 2 के बीच के लिए, ठीक है, यहाँ तक आएगा और यहाँ पे खाली रहेगा। ठीक है, 2 पे। अब 2 से 3 के बीच में आप जाओगे तो एक ग्राफ ऐसे बनेगा, यानी 2 पे आएगा, यहाँ पे खाली हो जाएगा। तो ये देखोगे कि 2 पे ये कॉन्टीन्यूस नहीं है, 3 पे ये कॉन्टीन्यूस नहीं है, क्योंकि वहाँ से ये ग्राफ क्या हो जा रहा है, ब्रोक होकर इधर आ जा रहा है, क्योंकि ये कंटिन्यूस ग्राफ नहीं है कंटिन्यूस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। इसलिए इस पर आपका रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई नहीं हो पाते हैं। ठीक है, लेकिन जब ऐसा इंटरवल दिया हो तब, ठीक है, अगर वो इस इंटरवल में आपका अगर कुछ वैल्यू देता है दूसरा कुछ, जैसे कि अगर वो इंटरवल में नंबर ना दे के आपका ये दे दे 1/2 और 3/4 कर दे, तब उसकी बात अलग हो जाएगी, क्योंकि 1/2 होगा तो ये 0 पे जाएगा, 3/4 होगा तब भी 0 पे जाएगा। ठीक है, इस दोनों पॉइंट्स पे ये ग्राफ क्या होंगे, इसके कंटिन्यूस होंगे। ठीक है, तो इस पे आप डिफाइन कर सकते हो। लेकिन जब वहाँ पे इंटीजर दे देगा 1 2 3, तो उस पर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को आप, क्योंकि तो कंटिन्यूस दिखेगा ही नहीं आपको, तो कैसे बताओगे। इसीलिए रोल्स थ्योरम्स और मीन वैल्यू थ्योरम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे नहीं होते हैं, जब इंटीजर हम देते हैं। ठीक है, ए और बी एक इंटीजर मान लेते हैं तब। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें।